हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर, लेकिन एक अनोखे वीडियो में। पूरे भारत के सीए स्टूडेंट्स सीए बनकर प्राप्त कर सकें रिद्धि और कर सके अपने जीवन का मकसद सार्थक। इसलिए आज मैं मिलाने वाला हूं आपको हमारे भरत रोनेवाल सर और रिद्धि मैम, द फैकल्टीज फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स एट सीए फाइनल लेवल। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा भरत रोनेवाल सर को। भरत सर बड़े रमखा व्यक्ति हैं, दो ही इज वेरी 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 मच कनेक्टेड टू द स्टूडेंट, डाउन टू अर्थ, और आइडियली एक फैकल्टी ऐसा ही होना चाहिए। बट ही इज गॉट अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन टू डायरेक्ट टैक्सेस एंड ऑडिट, जहाँ पे रिलायंस, पीवीआर और ऐसी कई सारी कंपनीज के लिए इन हिज प्रोफेशनल करियर he was actually handling direct and international taxation related assignments, interacting with department on an ongoing basis. बट वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑब्वियस सी बात है सीए बनने के बाद आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा अगर आप उस स्ट्रीम को चुनते हैं, पर उन्होंने उसको ब्लेंड किया है अपने उस नॉलेज को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एज अ स्टूडेंट के दौरान जब वो पढ़ाई करते थे उसके एक्सपीरियंस को इस पर्टिकुलर डायरेक्ट टैक्स की बैच में। उनसे ही सुनते हैं कि ये बैच उन्होंने कैसे प्लान करी है। भरत सर, सर आपकी जो 1 जून से डायरेक्ट टैक्स की रेगुलर बैच आ रही है, विच इज meant for 2024 May and November 24 students as per the Finance Act 23, इस बैच के बारे में सब कुछ बताइए। यस सर, तो ये जो बैच है ये 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा और टोटल जो ड्यूरेशन रहने वाला है इस बैच का दैट इज 240 आवर्स। 240 आवर्स में सर करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को मजबूत करेंगे। फंडामेंटल हर चैप्टर को एक लॉजिकल फ्लो में हम पढ़ने वाले हैं। एक लॉजिकल फ्लो में पढ़ने से होगा क्या, एक कहानी की जैसे एक चैप्टर लगेगा और हंसते हंसते रट जाए बसते, राइट। तो इस तरीके से आप एंजॉय करोगे हर चैप्टर को। और जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे सर जीओटी, ग्रिप ऑन टैक्स, जहां पर पूरी डीटी को एक फंडामेंटली छोटे से सिंक कर दिया गया है, मतलब अराउंड 450 से 500 पेजेस के अंदर। जीओटी के बाद हम हर चैप्टर के साथ साथ उस चैप्टर का रिलेवेंट स्टडी मटेरियल, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका स्टडी मटेरियल गो थ्रू करेंगे ताकि हम कॉन्फिडेंट हो जाएं कि सर कोई भी टॉपिक स्किप नहीं हुआ है। और जैसे ही हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, उसी चैप्टर से रिलेटेड पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस, एमटीपीस, आरटीपीस, वो सारे कवर करेंगे। तो मेजरली 240 आवर्स में मैं इस तरीके से पूरा डीटी कंप्लीट कराने वाला। तो सर आपने बोला कि सबसे पहले हम जीओटी, ग्रिप ऑन टैक्स बुक से सब कुछ पढ़ेंगे। क्या स्टूडेंट ये बुक को एग्जाम तक रेफर कर सकता है, पहला। सेकंड, क्या क्वेश्चन आंसर्स आप स्टूडेंट को होमवर्क में देंगे, बच्चे खुद सॉल्व करके डाउट पूछ लें, या हम क्लास में कवर करने वाले हैं? बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स मुझे लगता है जब तक बच्चा सॉल्व नहीं करता है तब तक वो ऑनेस्टली उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती है। उसे लगता है मैं तैयार हूँ, बट वाकई उसकी तैयारी क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पता पड़ती है। तो आर वी गोइंग टू कवर दोज क्वेश्चंस? एंड थर्ड, 1.5 days बिफोर एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ के लिए क्या कोई ऐसा कंटेंट या मटेरियल एडिशनल सपोर्ट रहेगा जिससे बच्चा डीटी को रिवाइज कर सके? बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सेड कि सर डीटी के पेपर के पहले तो हम सो भी नहीं पाते, इतना सारा कंटेंट होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। सबसे पहली बात, ये जो जीओटी है वो हर लेवल पे आपको यूज आएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी उसी से, रिवाइज भी उसी से करेंगे, और एट द एंड जो आपने बोला कि सर 1.5 डेज में किस तरीके से रिकॉल किया जाए, तो उसके लिए हमने डेवलप किया है टीओटी, टैक्स ऑन टिप्स, जो जीओटी के बेसिस पे ही डेवलप किया है, ताकि जो जिसने जीओटी पढ़ा है वो कनेक्ट कर पाएगा टीओटी के साथ में। और हमने सिंक कर दिया है, पूरे 60 से 65 पेजेस के अंदर पूरा डीटी कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में आसानी से 8 से 10 घंटे में वो रिकॉल हो जाएगी। और दूसरा जो आपने पूछा था सर क्वेश्चन आंसर्स का क्या होगा, तो मैं सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं क्लास में ही लेने वाला हूं, और उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस मैं उनको होमवर्क में दूंगा ताकि खुद से प्रैक्टिस करके वो एक कॉन्फिडेंट गेन कर सके। ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए, लेडीज शुड बी फर्स्ट। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट रिद्धि मैम। हाय रिद्धि। रिद्धि को हम अहमदाबाद से उड़ा के यहाँ पर लेकर आए हैं इंदौर में स्टूडियो में, ये आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, चर्चा करने के लिए, क्योंकि रिद्धि का बैच आ रहा है फ्रॉम 20th April फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। स्कूल लेवल से शी इज बीन टॉपिंग द चार्ट्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया, वेरी रिसेंटली क्लियर्ड, डिस्पाइट दैट शी इज गॉट excellent and huge amount of popularity and connectivity, more importantly connectivity with the students. सारे रिवीजन वीडियो ऑलरेडी मे अटेम्प्ट के यूट्यूब पर डाल चुकी है, मैराथन ले चुकी है, और अब नई बैच लेकर आ रही है। बुक्स के लिए ऑलरेडी लोग काफ़ी दीवाने हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की जो इन्होंने हैंड रिटन, लिटरली हैंड रिटन बुक्स बनाई हैं, दिस इज ऑल इंग्रेडिएंट्स फॉर हर अर्ली सक्सेस।
जिसके लिए स्टूडेंट्स इन्हें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, नॉट इन द लिटरल सेंस. सो आई वुड वांट रिद्धि टू टेल नाउ अबाउट द बैच विच इज कमिंग अप, everything with respect to books, duration, whom is it meant for, and any other thing you want to share. सो हमारी बैच का नाम है बैच सफल, रेलेवेंट फॉर नवंबर 23 एंड मई 24 स्टूडेंट्स. ड्यूरेशन रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 आवर्स. तो क्या ये फास्ट ट्रैक बैच होने वाला है? द आंसर इज नो. 80 to 90 आवर्स में हम सारे प्रोविजंस पढ़ लेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे से आई मीन ICAI SM के सारे क्वेश्चन आंसर्स प्लस सम रेलेवेंट RTP MTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस ऑल्सो. तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम इस ड्यूरेशन में सब कुछ कवर कर ले? ये पॉसिबल होगा हमारी हैंड रिटन बुक से, विच इज़ जस्ट 350 पेजेस बुक, जिसमें आप कुछ भी देख लीजिए. ICAI SM से सब कुछ उस बुक में कवर्ड है. मैंने खुद लिखी है हैंड रिटन. एंड उस बुक से क्या होने वाला है कि हम बैच में भी उससे पढ़ेंगे, आप रिविजन भी उससे करने वाले हो. इन केस यू गो फॉर पावर बैचेस तो वो भी मैं उसी बुक से लेती हूँ. एंड एग्जाम के एक दिन पहले 300 पेजेस पढ़ना इज़ नॉट डिफिकल्ट अगर आपने ऑलरेडी 3-4 बार उसको पढ़ा हुआ है. तो ये एक ही बुक आप 4 से 5 बार पढ़ लोगे मेरे साथ बैच में, रिविजन में. उसके अलावा पावर अगर अटेंड करते हो तो उस केस में आपका एकदम स्मूथ हो जाने वाला है ITT. कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिद्धि मैम ने CFA भी किया है तो ये FM क्यों नहीं पढ़ाती और IDT क्यों पढ़ाती है. हालांकि इन्होंने अभी SCM भी फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट्स लिया था फॉर द पावर बैच एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट. सो लिटिल अबाउट दैट कि आई मीन कैसे तुमने CFA करने के बावजूद भी इनडायरेक्ट टैक्स डिसाइड किया, और कैसे इस सब्जेक्ट को तुम स्टूडेंट के लिए और आसान बनाते हो, बिकॉज दिस इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स. एटलीस्ट ICAI मेहरबान है पेपर के मामले में, पर कैसे स्कोरिंग बनाते हो? तो इसका एक ही आंसर है कि मेरा पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर एज सच इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही रहा है. 3 years आई हैव आर्टिकलशिप एक्सपोजर एंड उसके बाद भी आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट टैक्सेस ओनली. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रैक्टिकल, नॉट जस्ट अबाउट थ्योरी, आई कैन कवर बोथ. सेकेंडली IDT में आई हैव स्कोर्ड 83 मार्क्स. सो पढ़ना कैसे है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको प्रेजेंट कैसे करना है, पेपर कैसे लिखना है, ये सब के लिए भी मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकती हूँ. सो बैच आपको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस देने वाला है इन रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल exposure, provisions, question answers, paper writing tips and some fun memory techniques जिससे हम सारी चीजें क्लास में ही याद करते हैं. चलो, आई मीन दिस इज वेरी एक्साइटिंग. सुन के मेरे को लग रहा है कि मैं भी DT और IDT के बैचेस ज्वाइन कर लूँ. बट यस, थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ट्यूनिंग इन. आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ पुट अप कर सकते हैं. एंड आई विल वंस अगेन लाइक टू इनवाइट भरत सर. एंड यू हैव एनी क्वेरीज, आप उसको कमेंट में या टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे पूछ सकते हो. 20th April is when we are starting with the IDT batch, which will be relevant for November 23 and May 24. November 23 and May 24 attempt. And we are starting from 1st June direct tax batch, which will be relevant for 2024 exam students. दोनों ही batches में आपको batches के अलावा revision videos, material content, book, 1.5 days की preparation strategy और बाकी सारा stuff obviously मिलेगा. ये सारी classes live Windows या Android ऐप प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं. गूगल ड्राइव या दूसरे मोड से भी आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.